बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार ब्लैक पेपर चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ही डिलीशियस और मज़े की होती है कि आप इसे खाएंगे तो आप इसको खाते ही जाएंगे। और बनाने में भी ये उतनी ही आसान है और इसे हम सिंपल से मिसालों के साथ तैयार करेंगे। इसमें बहुत कम मिसाले पड़ते हैं और जल्दी से तैयार हो जाती है। तो चलें अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीला ले लिया है और उसमें मैंने आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल ले लिया है। ये वेजिटेबल ऑयल है, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मैंने 2 प्याज ले लिए थे और 4-5 हरी मिर्चें ले ली थी और उन्हें काट कर मैंने ऑयल में डाल लिया है। अब इन हरी मिर्चों और प्याज को हम फ्राई कर लेंगे और इनको हमने ब्राउन नहीं करना, बस फ्राई करना है। और जब ये ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जो प्याज हैं उनको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लिया है। तो हमने आंच को जो है वो मीडियम रखना है, तेज़ रखेंगे तो प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर प्याज जो है वो ट्रांसलूसेंट हो गए हैं। तो अब हम इन तमाम प्याज और हरी मिर्चों को एक प्लेट में निकाल लेंगे और इनको निकालने के बाद हम इसे रूम टेम्परेचर पर प्याज और हरी मिर्चों को ठंडा होने देंगे। और उसके बाद हम इस प्याज और सब्ज़ मिर्चों में थोड़ा सा पानी डालकर उनको ग्राइंडर में जो है अच्छी सी एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ मैंने प्याज और हरी मिर्चों को प्लेट में निकाल दिया और इसे एक तरफ रख देंगे जब तक ये ठंडी हो जाए। और इसी ऑयल में जिसमें मैंने प्याज और हरी मिर्चें जो है वो फ्राई की थी, उसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, जो कि 1 टेबल स्पून है। आप चाहें तो कूट के डाल सकते हैं। मैंने मिक्सचर में पानी डाल के इसको पेस्ट बना लिया है। और इसमें मैंने अब 1 किलो के करीब चिकन डाल दिया है। और अब चिकन डालने के बाद इस लहसुन और अदरक की पेस्ट में मैं चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। और उस वक्त तक इसको मैं फ्राई करूँगी जब तक कि चिकन का कलर जो है वो तब्दील नहीं हो जाता और इसका पानी जो है वो चिकन का ड्राई नहीं हो जाता। और अदरक लहसुन जो है उसके साथ चिकन हमारी अच्छी तरह से भुन नहीं जाती। तो यहाँ पर अब चिकन का कलर जो है वो चेंज होने लग गया है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से चिकन को इसी स्टेज पर फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और चिकन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाए। यहाँ पर चिकन अच्छी तरह से भुन चुका है और उसका पानी ख़त्म हो गया। तो मैं यहाँ पे नमक डाल दूँगी। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। नमक डालने के बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है। ब्लैक पेपर पाउडर आपने इसमें डाल देना है। अभी हमने सिर्फ 1 टीस्पून डालना है। और ब्लैक पेपर डालने के बाद अब मैं इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का इसमें मैं डाल दूंगी। और गरम मसाला पाउडर डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से इन मसालों के साथ भी चिकन को 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि ये जो मसाले हैं, नमक, काली मिर्च और गरम मसाला पाउडर, ये जो है वो हमारी चिकन के अंदर अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाएँ और अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ और हमारी चिकन फीकी ना रहे। तो इस तरह से हम इसको फ्राई करेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और जब ये चिकन फ्राई हो जाएगी और तमाम मसाले इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो फिर अब हम इसमें जो हमने लहसुन और जो हमने प्याज और हरी मिर्चों की जो पेस्ट बनाई थी वो हम पेस्ट जो है वो इसमें डाल देंगे। तो यहाँ हमने अच्छी तरह से चिकन को फ्राई कर लिया है और ऑयल जो है वो चिकन के बाहर आ गया है। तो अब मैं इसमें पेस्ट डाल दूँगी। मैंने जो है ग्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के प्याज और हरी मिर्चों में इसकी एक गाढ़ी सी स्मूथ सी पेस्ट बना ली थी। और अब वो पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। जो हमने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं उसका टेस्ट जो है वो इसमें बहुत अच्छा आने वाला है और इससे हमारे सालन का टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो हमारा प्याज और हरी मिर्चें जो है वो फ्राई थी और पकी हुई थी। तो इस तरह से अब हमने इसको चिकन को भी इसके साथ अच्छी तरह से पका लेना है और उस वक्त तक पकाना है जब तक कि जो प्याज की पेस्ट बनाने के लिए हमने इसमें पानी डाला था वो ड्राई ना हो जाए। तो ये डालने के बाद अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको जो है वो पका लेंगे। 10 मिनट के बाद जब हमने ढक्कन हटाया है तो यहाँ प्याज और हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट डाला था उसका पानी ड्राई हो चुका है और ऑयल जो है वो चिकन के ऊपर आ चुका है और चिकन भी जो है वो टेंडर हो चुकी है, अच्छी तरह से गल चुकी है। तो
इस तरह से अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट पर 1 प्याली के करीब मैंने दही ली थी, जो कि बिल्कुल फ्रेश दही है, और उस दही को अच्छी तरह से हमने बीट करना है और इसमें डाल देना है। ध्यान रहे कि दही जो है वो ज़्यादा खट्टा ना हो, क्योंकि अगर दही खट्टा होगा तो सालन का टेस्ट भी जो है वो बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा। तो इस वजह से दही जो है वो फ्रेश ही दही लेना है आपने। तो मैंने 1 प्याली के करीब दही डाल दी है। अब हमने चिकन को दही के साथ अच्छी तरह से भूनना है और दही का पानी जो है वो अच्छी तरह से हमने इसमें ड्राई कर लेना है। तो यहाँ पे दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ऑयल भी जो है वो ग्रेवी के ऊपर आ चुका है। हमारी चिकन जो है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है। तो यहाँ पर क्योंकि हमने इसमें जो है वो ग्रेवी रखनी है, तो इस वजह से हमने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं करना। और यहाँ पर अब मैं 1 लीमू का रस, जो कि 1 टेबल स्पून बनता है, एक बड़े लीमू का रस मैंने ले लिया है और वो इसमें डाल दिया है। और वो इसको डालने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्योंकि ग्रेवी वाला सालन बनाना है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा ड्राई नहीं किया। अगर आप इसको ज़रा कम ग्रेवी रखना चाहते हैं या ड्राई इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और ज़्यादा बना लें। और याद रखें कि हमने फ्लेम को जो है वो हाई फ्लेम नहीं रखनी, हमने फ्लेम को जो है वो मीडियम ही रखना है, ताकि हमारा जो सालन है वो जले ना और अच्छी तरह से पक जाए। तो आखिर में हमने जो लेमन डाला था वो डालने के बाद, उसको मिक्स करने के बाद हमने आग को बंद कर दिया है। यहाँ हमारा ब्लैक पेपर चिकन विद ग्रेवी जो है वो बिल्कुल तैयार है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत इसका कलर है और ये कितना अच्छा बना है। जब आप इसे खाएंगे तो आप इसको बार बार बनाएंगे और घर वाले आपसे फरमाइश करेंगे इसको बनाने के लिए। और ये बहुत ही सिंपल और 2-3 मिसालों से बनकर तैयार हो चुका है। तो व्यूवर्स, ये रेस्टोरेंट स्टाइल ब्लैक पेपर चिकन बहुत ही मज़े का है। आप इसको घर में बनाएं और हेल्दी तरीके से बनाएं और इंजॉय करके खाएं। तो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।